आदाब दोस्तों, मैं खालिद रज़ा आज आप सभी का इस्तकबाल करता हूं मेरे चैनल सियासत में। कोरोना महामारी को 1 साल से ज़्यादा हो गया है। आज बात हम अगर 1 साल पहले की करें तो 1 साल पहले सब लोग बेहाल थे, किसी को नहीं पता था कि कोरोना की कोई दवा आएगी भी कि नहीं आएगी, और सब एक ही दुआ करते थे कि जल्द से जल्द वैक्सीन बने। आज हम मौजूदा हाल की बात करें तो भारत सेकेंड वेव को पार कर चुका है, एक बड़ी तबाही देख चुका है। अमेरिका के साथ कई देश वैक्सीन की मदद से कोरोना फ्री हो चुके हैं, लेकिन हम अगर अपने देश की बात करें तो हमारा देश वैक्सीनेशन में उतना ही पीछे है कि जितना कोरोना के इलाज में रहा था। चलिए आज हम इस मुद्दे पे बात करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में वैक्सीनेशन की मात्रा कुछ इसलिए भी कम है क्योंकि यहाँ पे एक जो अनएजुकेटेड तबका है उसमें एक र्यूमर्स हैं वैक्सीनेशन को लेके। कोई कह रहा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, कोई कह रहा है 2 साल के अंदर हम लोग मर जाएंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये सब गलत है? अगर एक अनपढ़ तबका इन अफवाहों को मान रहा है तो क्या ये गलत है? मैं बात एक एग्जाम्पल से लेना चाहता हूँ। अगर आप किसी भी शॉप में जाते हैं, एक प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, ख़ासतौर पर एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि आप अपनी बॉडी को देने वाले हो, या वो सोप हो या वो एक ऐसी दवाई हो जो आप खाने वाले हैं, क्या आप नहीं पूछते कि ये प्रोडक्ट कितना एफिशिएंट है, कितना इफ़ेक्टिव है और कितना सेफ़ है आपके लिए? तो ये सवाल गलत है। आप हमेशा एक कस्टमर, एक कंज्यूमर जो कि हमारे प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है, ख़ासतौर पर वो मेडिकल प्रोडक्ट हो, उसको ख़रीदने से पहले ये सवाल ज़रूर पूछता है। और ये सवाल पूछना एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि अगर आप कोई दवा खाते हो, कोई प्रोडक्ट लेते हो जो कि आप अपने ऊपर यूज़ करने वाले हैं, तो आप उसको लेने से पहले एक बार ज़रूर पूछोगे कि ये कितना इफ़ेक्टिव है तुम्हारे लिए और कितना सेफ़ है। तो मैं मानता हूँ ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। और इसी तरह के सवाल कोविड वैक्सीन से रिलेटेड भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इसको इग्नोर किया जा रहा है। दोस्तों, जब पोलियो की वैक्सीन बनी थी तब भी इस तरह की अफवाहें फैलाई गई थी। लोग बहुत डरे हुए थे और इन अफवाहों पर यकीन करके वैक्सीन नहीं ले रहे थे, लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट ने एक अच्छी तरह से अपने रोल को प्ले किया था। लेकिन अगर हम बात आज की करें तो जो एक अनएजुकेटेड तबका है, उनके र्यूमर्स को, उनके डाउट्स को अगर हम क्लियर नहीं करते हैं, गवर्नमेंट उसको इग्नोर करती है, तो ये कहीं ना कहीं एक डेंजरस चीज़ है। दोस्तों, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन के पूरे मुद्दे को देश की एक अनअवेयर जनता लाइटली ले रही है या फिर देश की गवर्नमेंट? क्या आपको नहीं लगता कि जितना पैसा भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव में लगाती है उसका 10% भी अगर इसकी अवेयरनेस के लिए लगा दिया जाता तो आज सब अवेयर होते? जो भारतीय जनता पार्टी अपने एडवर्टाइजमेंट में बिना इलेक्शन 700 करोड़ तक का टैक्स पे करती है, वो अगर वैक्सीनेशन का एडवर्टाइज़ कर देती है, तो आपको नहीं लगता कि आज एक एक बच्चा वैक्सीनेशन से अवेयर होता? जो मोदी जी पिछले 6 महीने से वैक्सीनेशन आने के बाद मन की बात कर रहे हैं, वो अगर मन से चाहते तो क्या देश की जनता इन डाउट्स को दूर करके वैक्सीनेशन की तरफ नहीं भाग रही होती? और अवेयरनेस का काम हो रहा है तो वो भी बड़ा फ़नी हो रहा है। जैसे कि झारखंड में देख लीजिए, बोला जा रहा है कि अगर आप वैक्सीनेशन लगाएंगे तो आपको पेट्रोल फ्री दिया जाएगा 1 लीटर। मध्य प्रदेश में देख लीजिए, बोला जा रहा है जो इंसान वैक्सीन लगाएगा उसको रिचार्ज कराया जाएगा। यानी कि यहाँ पे भी लोगों को नेतागिरी दिख रही है। साफ साफ ये अवेयर नहीं किया जा रहा है कि वैक्सीन ही सिर्फ एक तरीका है आपकी जान को बचाने का। अब हम आंकड़ों की अगर बात करें तो अभी तक जिन लोगों ने पहला डोज लिया है वो सिर्फ पॉपुलेशन की 20 और 25% जनता है, ठीक है। और जिन्होंने दोनों डोज ले लिए हैं वो अभी तक सिर्फ 5% है। हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तो आंकड़े थोड़े बढ़ गए होंगे। तो ये बात तो साफ़ है, सीधे सीधा है कि फेलियर तो है। गवर्नमेंट फेलियर यहाँ पे इतना ही है जितना कि कोविड के इलाज में था। जैसा कि पीएम मोदी जी ने बोल ही दिया है कि हमको एक आत्मनिर्भर भारत बनना है, तो हम गवर्नमेंट के भरोसे तो बैठ ही नहीं सकते कि वो आएगी और एक अनएजुकेटेड तबके के डाउट्स को पूरा करेगी और बताएगी कि वैक्सीन आपके लिए कितने फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो मैं आपके इन डाउट्स को इस वीडियो के माध्यम से कुछ पूरा करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहला सवाल आता है कि एक वैक्सीन कितनी सेफ़ है और कितनी इफ़ेक्टिव है। तो जो लोग र्यूमर्स फैला रहे हैं, अलग अलग तरह से लोगों को डरा रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि वैक्सीन 3 फेज़ में बन के तैयार होती है। पहले फेज़ में जब वैक्सीन बनाई जाती है तो ये देखा जाता है कि वैक्सीन कितनी ज़्यादा सेफ़ है, ठीक है। और जब फेज़ 2 आता है, फेज़ 2 पे वो और हज़ारों लोगों में उसका एक ट्रायल लिया जाता है। ट्रायल के दौरान उसकी क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाता है। इसी तरह फेज़ 3 जब आता है, थर्ड फेज़ में हम इसकी क्वांटिटी को 10 गुना ज़्यादा करते हैं, जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि वैक्सीन कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है।
तो इन 3 फेज़ के ट्रायल के बाद अगर कोई ये बात बोलता है कि वैक्सीन सेफ़ नहीं है, तो ये पूरी तरह एक बेबुनियादी सवाल है। और जब ये वैक्सीन बनाई जाती है, इस दौरान भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। लाइक जो लोग पे ये इसका ट्रायल लिया जाता है, उनसे एक पूरा कंसेंट ले लिया जाता है। ये अलग अलग जगहों पे अप्रूव्ड होती है। हर ट्रायल के बाद पूरा का पूरा चेकअप किया जाता है। कुछ एजेंसीज़ होती हैं जो इसको अप्रूव करती हैं, और वो सारी की सारी इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ होती हैं, यानी कि गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं है। तो दोस्तों, र्यूमर्स को बिल्कुल आप नज़रअंदाज कर दें और गवर्नमेंट के भरोसे मत बैठे रहें कि गवर्नमेंट आएगी और आपके र्यूमर्स डाउट को क्लियर करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट्स को और भी बहुत सारे काम हैं। उन्हें चुनाव नहीं लड़ना है क्या? दोस्तों, अंत में इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ऐसे सजेशंस आप सबको बताना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ कि जो कि अगर गवर्नमेंट अपनाए या फिर आप लोग इसको आजमाएं, तो शायद आप इन र्यूमर्स से बाहर आ सकते हैं, इन डाउट से बाहर आ सकते हैं और वैक्सीनेशन पे अपना भरोसा ला सकते हैं, और जल्द से जल्द हमारा देश वैक्सीनेटेड हो सकता है। पहला तो ये कि जो हमारे रोल मॉडल्स हैं भारत के अंदर, जितने भी, चाहे वो एक्टर्स हों, सेलिब्रिटीज़ हों, या ऐसे लोग जिनके फॉलोवर्स हों, चाहे वो इन्फ्लुएंसर ही क्यों ना हो, उनको वैक्सीनेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना चाहिए। और दूसरी अहम चीज़ ये कि हमको फेक न्यूज़ का बॉयकॉट करना चाहिए, ख़ासतौर पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का। जो फेक मैसेजेस, र्यूमर्स आपको सबसे ज़्यादा मिलते हैं, वो इन्हीं जगहों पे मिलते हैं, सोशल मीडियाज़ पे मिलते हैं, वैक्सीनेशन हो या किसी भी तरीके की कोई चीज़ हो, ठीक है। दूसरा, एक रिलीजियस अवेयरनेस भी गवर्नमेंट को फैलाना चाहिए, या कुछ ज़िम्मेदार लोगों को फैलाना चाहिए। लाइक सिखिज़म है, हिंदुज़म है, या फिर इस्लाम है, इनके जो ज़िम्मेदारान लोग हैं वो वैक्सीनेट हों जल्द से जल्द और अपने लोगों को अवेयर करें अगर उनको कोई रिलीजियस डाउट बीच में आ रहा है। जो लोग वैक्सीनेशन से भाग रहे हैं, उनको एक बात ज़रूर अपने दिमाग में ये बसानी चाहिए कि अगर मान लीजिए आप वैक्सीनेटेड होने से रह गए हैं, आपने वैक्सीनेशन नहीं लगाई, और मान लीजिए कल दूसरी वेव आ गई, थर्ड वेव आ गई, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? आपने गवर्नमेंट का हाल देखा था, आपने हॉस्पिटल्स का हाल देखा था, क्योंकि जो लोग वैक्सीन लगा रहे हैं वो तो 101% सेफ़ हो जाएंगे, लेकिन आप लोग बच गए तो कहीं ना कहीं आप आगे इसको सफ़र कर सकते हैं। और जो लोग वैक्सीन का बॉयकॉट कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि जब पोलियो के टाइम पे वैक्सीन बनी थी, तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, इन 2 देशों ने वैक्सीन का पूरी तरह से बॉयकॉट किया था। और दोस्तों, अब उसके बाद से आप आंकड़े देख सकते हैं, तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान आज भी 2021-20 तक में भी पोलियो के केसेस में नंबर 1 है, ठीक है। और बात अगर र्यूमर्स की आई, तो र्यूमर्स की बहुत सारी और वजहें भी हो सकती हैं। ये कमर्शियल स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। हो सकता है एक एजेंसी दूसरे एजेंसी को डिफेम करने के लिए गलत र्यूमर्स फैला रही हो, या फिर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। लो भाई, किसी हिंदू रिलीजन के लोग इंसान को बता दिया कि अरेबिक कंट्रीज से दवाई आ रही है, वो आपको ऐसे ऐसे कर देगी, या फिर किसी मुस्लिम रिलीजन के इंसान को बता दिया कि नहीं जी, ये मोदी जी लगवा रहे हैं, आप इसको करके ऐसे ऐसे हो जाएंगे। तो ये सब अफवाह, अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और दोस्तों, अंत में मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अनटिल एवरीवन इज़ सेफ, नो वन इज़ सेफ। जब तक हम सब वैक्सीन नहीं लगवा लेते हैं, शायद कोई भी सेफ़ नहीं है। इसलिए हमको पूरे देश को सेव करना है, तो जल्द से जल्द वैक्सीन लगानी हो। इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लोगों को अवेयर करो। कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रहो। थैंक यू।